वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एल सल्वाडोर के विज़िट वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई किया जाता है। एल सल्वाडोर जो कि एक साउथ अमेरिका कंट्री है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फ़ीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद एल सल्वाडोर के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह एल सल्वाडोर के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, यहाँ टाइप करना है rree.gov.sv। आपने एंटर करना है। आप ये देख सकते हो, ये है एल सल्वाडोर की ऑफिशियल वेबसाइट। आपने इसी वेबसाइट पर आना है। एल सल्वाडोर की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आपने इसी वेबसाइट पर आना है। बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना, आपने इस वेबसाइट पर आना है। आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद, अच्छा ये आपको बता रहा है, ये नोटिस है, इसको आपने कट कर देना है। पहले आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। एल सल्वाडोर की ऑफिशियल वेबसाइट ये आप देख सकते हो, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इसी वेबसाइट पर आना है। आप बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। फिर उसके बाद आपने सर्विस पर आना है। सर्विस के बाद आपने वीज़ा पर आ जाना है। आप जैसे वीज़ा पर आ गए, फिर उसके बाद आपने यहाँ से अपनी कंट्री चूज़ करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से हो तो आपने पाकिस्तान चूज़ करना है। अगर आप इंडिया से हो तो आपने इंडिया से चूज़ करना है। अगर आप नेपाल से हो तो आपने नेपाल, अगर बांग्लादेश से हो तो आपने बांग्लादेश, आपने वो चूज़ करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि क्या आपका फिर पासपोर्ट टाइप, कि आपका कौन सा पासपोर्ट मतलब कि पासपोर्ट है, ऑर्डनरी है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि क्या आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है, या आपके पास कनाडा का वीज़ा है, या आपके पास शेंजन वीज़ा है। तो अगर है तो आपने यस या सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपने नो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कहता है कि डू यू रिसाइड इन अ कंट्री अदर देन योर कंट्री ऑफ नेशनलिटी। क्या आप किसी और कंट्री में रहते हो इस कंट्री के अलावा। अगर रहते हो तो यस, अदरवाइज आपने नो सेलेक्ट करना है। आपने जैसे नो सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद जो है ना, ये एप्लीकेशन, ये आप देख सकते हो, ये है डाउनलोड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपने ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ये एल सल्वाडोर की वीज़ा एप्लीकेशन है। आपने ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया एल सल्वाडोर की। फिर उसके बाद आपने ये आपका जो भी लास्ट नेम है एज़ पर पासपोर्ट आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपका गिवन नेम एज़ पर पासपोर्ट आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी, जो भी आपकी नेशनलिटी है आपने वही लिखना है। अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपने अपनी कंट्री यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका जेंडर है, अगर मेल हो तो आपने मेल पे टिक, एम पे टिक करना है। अगर फीमेल हो तो आपने फीमेल पे टिक करना है। अगर आप मेल हो तो आपने मेल पे टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ। आपने पहले आपने लिखना है प्लेस, के आप कौन सी सिटी में पैदा हुए हो, आपने वो सिटी लिखना है। फिर उसके आगे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद एड्रेस आ जाता है। आपने अपना फुल एड्रेस आपने वो लिखना है, होम एड्रेस आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि प्राइवेट नंबर, आपका जो भी फ़ोन नंबर है विद कोड, विद कंट्री कोड, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि टाइप ऑफ पासपोर्ट, आपका जो भी पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी है आपने ऑर्डिनरी पे, ऑफिशियल है आपने ऑफिशियल पे, या आपका डिप्लोमेटिक है तो आपने
उसी पे टिक करना है। अगर ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी पे, अगर ऑफिशियल है तो ऑफिशियल पे, अगर डिप्लोमेटिक है तो डिप्लोमेटिक पे। फिर उसके बाद आ जाता है कि पासपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर आपने पास अपना जो भी पासपोर्ट नंबर है, आपने वो पासपोर्ट नंबर आपने लिखना है। फिर उसके बाद प्लेस एंड डेट ऑफ इशू, कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है, किस डेट पे इशू हुआ है, आपने वो लिखना है। और इसके आगे आपने वो जहाँ से, जिस सिटी से इशू हुआ है, आपने वो सिटी भी लिखना है। फिर उसके बाद एक्सपायरी आ जाता है। आपने अपने पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। आप आप जो भी काम करते हो आपने वही लिखना है। अगर आप टीचर हो तो आपने टीचर लिखना है, अगर आप डॉक्टर हो तो आपने डॉक्टर लिखना है, अगर आप जो भी हो आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल माइनर की सूरत में, अगर आपके साथ कोई बच्चा वगैरह जा रहा हो, तो इस सूरत में आपने सेशन 12 आपने ये फिल करना है। अगर कोई बच्चा वगैरह नहीं है तो इस सूरत में आपने इस सेशन को स्किप कर दें। अगर आपके साथ कोई बच्चा जा रहा है फॉर माइनर की पर्पस में, तो उसके पेरेंट्स का नेम और उनकी नेशनलिटी आपने लिखना है। आपने पहले लिखना है उनकी मदर का नेम यहाँ पर, फिर उसके बाद उनकी फादर का नेम यहाँ पर, फिर उसके आगे आपने उनकी नेशनलिटी लिखना है कि उनकी नेशनलिटी कहाँ से है, आपने वो लिखना है। अगर बच्चे की सूरत में, अगर आपके साथ कोई बच्चा वगैरह जा रहा हो तो उस सूरत में। फिर उसके बाद आ जाता है कि सेशन 30। अच्छा, फिर उसके बाद रीज़न ऑफ ट्रिप, आपने यहाँ से टूरिज़्म सिलेक्ट करना है। आपने टूरिज़्म पे, अगर आप बिजनेस पर्पस पे जा रहे हो तो बिजनेस पर, अगर आप कॉन्फ्रेंस वगैरह पे जा रहे हो, कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस पे, आपने वो वहाँ पे, या तो अगर कोई और रीज़न है तो आपने इसके आगे वो डिफाइन करना है। अदरवाइज यहाँ पे टूरिज़्म आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कहता है कि क्या आपने पहले कभी एंट्री के लिए अप्लाई किया था, अगर किया था तो यस, अदरवाइज आपने नो सेलेक्ट करना है। अगर आप यस सेलेक्ट करते हो तो फिर उसके बाद आपने ये जवाब देना है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था या ग्रांट हुआ था। अगर ग्रांट हुआ था तो यस करें, अगर रिजेक्ट हुआ था तो आपने नो करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि डू यू हैव अ वैलिड परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, अगर आपके पास वैलिड रेजिडेंस कार्ड है तो यस, अदरवाइज आपने नो करना है। अगर आपके पास कोई और मतलब कि रेसिडेंस है, पीआर वगैरह है किसी और कंट्री के, तो इस सूरत में आपने यहाँ पर यस करें, अदरवाइज आपने नो करना है। फिर उसके बाद फ्रॉम व्हाट कंट्री, अगर है तो दूसरी कंट्री का, तो इस सूरत में अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जर्मनी का है पासपोर्ट, या इटली का है, या किसी और कंट्री का है, या यूके का है, तो आप यहाँ पे डिफाइन करें। अगर नहीं है तो आपने इसको स्किप कर दें या तो नील लिख दें, वो आपकी मर्जी। फिर उसके बाद आ जाता है कि क्या आपके पास यूएस का, कैनेडियन या शेंजन वीज़ा है। अगर है तो यस, अदरवाइज आपने इसको नो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने अपनी सिग्नेचर करना है। यहाँ पर एज पर पासपोर्ट आपने वही सिग्नेचर करना है जो आपके पासपोर्ट पर है, आपने वही सिग्नेचर करना है। फिर उसके बाद आ जाता है डेट एंड प्लेस। आपने यहाँ पर पहले प्लेस लिखना है कि जहाँ जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, आपने वो प्लेस लिखना है, और उसके आगे आपने डेट लिखना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आपने सिटी, आपने पहले सिटी या तो कंट्री, आपने वो सिलेक्ट कर लिखना है। फिर उसके बाद ये जो है ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है।
आप जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे रहने देना है। जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, फिर उसके बाद या तो आपने एम्बेसी चले जाना है, या तो आपने मतलब कि आपने इस ईमेल एड्रेस पर, ये वही वेबसाइट है, ये वही पेज है, आपने उसी पेज पे जहाँ से आपने वो डाउनलोड किया था, डाउनलोड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इसी वेबसाइट पे आपने ये है ईमेल एड्रेस, आपने इस ईमेल एड्रेस पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और अटैच इमेज वगैरह पासपोर्ट और डेटा आपने इसी ईमेल पर आपने सेंड करना है। विद इन 1 या 2 डेज में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फिर वो आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आपने कौन सी एम्बेसी से कंसल्ट करें, आप कौन सी एम्बेसी जाएं, आपने उसी एम्बेसी पे फिर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना है। इसकी जो वीज़ा फीस है वो है $50 और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 2 से 4 वीक। 2 से 4 वीक में आपका जो है वीज़ा वो आ जाएगा। फिर वो वीज़ा आ गया, फिर आपने वीज़ा लेके स्टिकर वीज़ा इसके लिए अप्लाई होता है, आपने स्टिकर वीज़ा लेके आपने चले जाना है। आप किसी भी कंट्री से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी कंट्री से हो, तो आपने वीज़ा लेके आपने चले जाना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एल सल्वाडोर के विज़िट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, कवर लेटर, बैंक स्टेटमेंट, फ़्लाइट रिजर्वेशंस, CNIC कॉपी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।